हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वुड्स डिस्पैच के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, यह सेकेंड लेक्चर है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं तो हमें क्या होगी, समझने में आसानी होगी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट के अंतर्गत मतलब चार्टर एक्ट में प्रोविजन था कितना, 1 लाख रुपया पर एनम खर्च करना था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खर्च करना था इंडियंस के एजुकेशन पे। ओके, और यह 1 लाख रुपया खर्च नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि इश्यू हो गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंग्लिसिस्ट और ओरिएंटल्स के बीच। ओके, उसके बाद फिर अगेंस्ट नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो आता है, चार्टर एक्ट 1833, ये 20 याद रखेंगे, 20 ईयर की गैप पे चार्टर एक्ट आता है। ओके, 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या किया गया, ये प्रोविजन को बढ़ा करके 1 लाख से क्या रख कर दिया गया, 2 लाख पर एनम कर दिया गया। ओके, इसके बाद इस पैसे को खर्च करने के लिए एक कमेटी गठित गई जिसके अंतर्गत मैकाले ने इसका सोल्यूशन सुझाया, मतलब इसका सोल्यूशन दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी में क्या था कि एजुकेशन जो हमें देना है, इंग्लिश एजुकेशन देना है और सबको एजुकेशन नहीं देना, एक अपर क्लास के को ही सिर्फ क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे। ये प्रोविजन था। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने शॉर्ट में इसको समझा दिया। आज का मेन लेक्चर जो हमारा है वो क्या है, वुड्स डिस्पैच। ओके, तो देखते हैं वुड्स डिस्पैच क्या था। देखो, चार्ल्स वुड, ध्यान रखेंगे चार्ल्स वुड इंडिया कभी नहीं आए, लेकिन उनका जो ये डिस्पैच था, ये एजुकेशनल पॉलिसी थी, वो बहुत अच्छा था। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वुड्स डिस्पैच जो था वो इंडियन के एजुकेशन पे कितने पैसे खर्च करना है, किस किस फील्ड में एजुकेशन देना है, उस पे बेस्ड था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया क्यों कहा जाता है, इसको समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी दी थी मैकाले ने क्या कहा था कि हम पार्टिकुलर लोगों को ही पढ़ाएंगे जो कि अपर क्लास होगा। ओके, लेकिन वुड्स डिस्पैच जो है वो डायरेक्ट इसके अगेंस्ट बात किया था। वुड डिस्पैच ने मास एजुकेशन की बात की, ध्यान रखेंगे, मास एजुकेशन। कहने का मतलब हम सबको एजुकेशन देंगे, शिक्षा जो देंगे वो सबको देंगे। ओके, और एलिमेंट्री लेवल पे जो एजुकेशन था, एलिमेंट्री लेवल पे जो एजुकेशन था वो क्या था, मदर टंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मदर टंग में होना चाहिए। बाकी हायर एजुकेशन जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और बाकी बाकी और सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। अब ये कब आया था वुड्स डिस्पैच? 1854, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इससे पहले जो भी प्रोविजंस एजुकेशन के लिए किए गए थे, वो जो एक्ट पास हो रहा था रूल्स करने के लिए, उसके अंतर्गत ही प्रोविजन था। वुड डिस्पैच जो था वो स्पेसिफिक एक अलग से डॉक्यूमेंट था, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, जिसमें इंडियंस के एजुकेशन पे बात की गई थी कि किस किस को एजुकेशन देना और कैसे एजुकेशन देना। ओके, चलिए समझते हैं। 1854 में आया था, तो ये तो आपको याद रहेगा। वो डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। उस समय का गवर्नर जो था वो कौन था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उस समय का गवर्नर, 1854 का जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन क्यों कहते हैं कि यह फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। ओके, इसमें पहली बार मास एजुकेशन की बात की गई थी। किसके अगेंस्ट बात किया गया था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी के अगेंस्ट बात किए गए थे। ओके, देखते हैं। दिस डिस्पैच आस्क द गवर्नमेंट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपुल। वो डिस्पैच जो था वो कंपनी को कही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि आप इंडियंस की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं वो डिस्पैच का रिकमेंडेशन क्या 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 रिकमेंड किया था उन्होंने।
तो उन्होंने सबसे पहला जो ये कहा था, रेगुलराइज द एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ तब तक क्या था, एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं था एजुकेशन सिस्टम का। तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की बात की थी इन्होंने। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक एक क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए सिंपल सा। ओके, उसके बाद इंडियंस वेयर टू बी एजुकेटेड इन इंग्लिश एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। मतलब इंडियंस को तो हमें एजुकेट करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और नेटिव लैंग्वेज मतलब उनका जो अपना मदर टंग है उसमें भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या कहते हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब जितने ये समझ सकते हैं ये कब बात हो रही है, 1854 में ये बात हो रही है। कौन कह रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डायरेक्शन दे रही है चार्ट ये वुड डिस्पैच के अंतर्गत कि आप ये सब सारी चीजें करेंगे। मतलब इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मिनिमम एक गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए। ओके, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलेज, हाई स्कूल एंड इंक्रीज देयर नंबर्स। जितने भी एग्जिस्टिंग कॉलेज है, स्कूल्स है, वो सबको मेंटेन करना है और उनके नंबर्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन थ्रू वर्नाकुलर। हमारे यहाँ वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम था, वर्नाकुलर स्कूल था। तो वर्नाकुलर स्कूल के हेल्प से हमें क्या करना है, मास एजुकेशन को एक्सपेंड करना है या प्रमोट करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में तो हमने बता दिया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दोनों रहेंगे। क्या होंगे, लोअर लेवल पर जो होगा वो वर्नाकुलर लैंग्वेज रहेगा, मतलब कहने का मतलब मदर टंग रहेगा। मदर टंग जो मातृभाषा है उसमें रहेगा। मतलब एलिमेंट्री लेवल पर जो भी क्लासेस होंगे, मतलब लोअर लेवल के जो भी क्लासेस होंगे उसमें हम लोग इंडियंस के जो भी लैंग्वेज है उसमें बच्चे को पढ़ाएंगे। और हायर एजुकेशन का जो भी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश इंस्ट्रक्शन क्या यूज करेंगे, इंग्लिश यूज करेंगे। ओके, उसके बाद स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर। ध्यान रखें, टीचर एजुकेशन की बात की गई, टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी फॉर ऑल द क्लासेस। मतलब जो भी प्राइमरी से अपर प्राइमरी तक और हायर सेकेंडरी से लेकर के हाई क्लास तक, तो जितने भी लेवल्स थे वो सारे लेवल्स पे टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब टीचर्स को क्या करने की बात की गई थी, ट्रेन करने की बात की। ध्यान रखेंगे ये कब हो रहा है, 1854 में। हमारे फाइनली जब आप पढ़ेंगे आर टी एक्ट 2009 जो कि 10 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें किसकी बात की गई थी, टीचर मतलब कंप्लीट टीचर ट्रेन। मतलब जितने भी टीचर है सबको क्या करना चाहिए, कंप्लीट एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब टीचर ट्रेनिंग मिला होना चाहिए। ओके, इस बारे में बात किया गया था। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं इम्फेसिस ऑन फीमेल एजुकेशन या वीमेन एजुकेशन। वो डिस्पैच में क्या था, वीमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मिडिल स्कूल्स, नए मिडिल स्कूल खोलने की बात किए गए थे। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स कुड बी ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, ग्रांट इन एड मतलब जितने भी अफिलिएटेड स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल को जो अफिलिएटेड थे उनको क्या मिलना चाहिए, ग्रांट इन एड मिलना चाहिए। मतलब ग्रांट मिलना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। ये प्रोविजंस थे इसमें विद डिस्पैच वाले डॉक्यूमेंट में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या रिकमेंडेशन थे, आगे देखते हैं। कहता है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप। ध्यान रखें, स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन था। मतलब क्या किया जाए, बच्चों को स्कॉलरशिप, ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप वाज इंट्रोड्यूस सो दैट कनेक्ट लोअर स्कूल विथ हायर स्कूल्स एंड हायर टू कॉलेज। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कॉलरशिप होना चाहिए जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी से हायर में जा सके, हायर से कॉलेजेस में जा सके, मतलब अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। इसके लिए स्कॉलरशिप देने की बात की गई थी, वजीफा देने की बात की गई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम रिमार्केबल। ग्रांट इन एड सिस्टम मतलब वैसे प्राइवेट स्कूल्स जो अफिलिएटेड है, ओके, उन्हें ग्रांट देने की बात की गई थी और यह बहुत ही रिमार्केबल बात था वो डिस्पैच का। ध्यान रखेंगे, वो डिस्पैच का सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात क्या था, ध्यान रखेंगे, मास एजुकेशन टॉप। ध्यान रखेंगे क्या क्या बोला था, मास एजुकेशन मतलब अगेंस्ट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन,
दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड मतलब जो भी हमारे स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल्स, उसको ग्रांट मिलना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो उन्होंने कहा था स्कॉलरशिप, स्कॉलर स्कॉलरशिप की बात की गई थी। उसके बाद इसमें आगे क्या बात कही गई थी, टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन बोले या टीचर ट्रेनिंग बोले बात एक ही होगा, तो टीचर एजुकेशन की भी बात की गई थी। ये मेजर्स पॉइंट है। वैसे तो बाद में वुमेन्स एजुकेशन की भी बात की थी इन्होंने, ओके, माइनॉरिटी के एजुकेशन पर भी बात की थी और बहुत सारी बातें की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अगेंस्ट में जो स्कीम आया था या कमीशन आया था, वो कौन सा कमीशन था, डेट डिस्पैच था, वुड डिस्पैच था, ठीक है ना। इन्होंने मास एजुकेशन की बात की थी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ, तो 3 यूनिवर्सिटीज जो बने थे इंडिया में उस समय 1857 में, वो इसके रिकमेंडेशन पे थे। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ये तीनों यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए 1857 में, ओके। इस बिल में ये भी प्रोविजन था कि ब्रिटेन में जिस तरह की यूनिवर्सिटी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उस तरह से इंडिया में भी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे, ओके। चलिए, होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।